भदेही विधायक की संपत्ति कुर्क, समाजवादी पार्टी टेंशन में। नमस्कार, संजय एक्सप्रेस न्यूज में आपका बहुत बहुत स्वागत है। चैनल को सब्सक्राइब करें, वीडियो को शेयर कर बेल आइकन दबाएं और कमेंट्स बॉक्स में अपनी राय जरूर दें। उत्तर प्रदेश में 9 सीटों के उपचुनाव के लिए आज प्रचार अभियान थम गया और 20 नवंबर को वोट डाले जाएंगे। इसी बीच उत्तर प्रदेश के भदेही से एक बड़ी खबर आई है। भदेही से समाजवादी पार्टी के विधायक जाहिद बेग की संपत्ति कुर्क कर ली गई है। अदालत के आदेश के बाद ये संपत्ति कुर्क की गई है। जाहिद बेग और उनका बेटा वाराणसी जेल में इस समय बंद है और उनकी बेगम सीमा बेग पिछले 68 दिनों से फरार है। पूरा मामले के बारे में अगर बात करें तो भदेही से जाहिद बेग समाजवादी पार्टी के विधायक हैं। ये बहुत ही दबंग विधायक हैं। इनकी कोठी के पास से निकलना ही लोगों के लिए बहुत मुश्किल था और इनकी दबंगाई का अंदाजा इसी से लगाया जा सकता है कि इन्होंने एक तालाब की ज़मीन को पहले उसमें मिट्टी वगैरह डलवाई, उसको समतल किया और उस पर अपनी कोठी खड़ी कर ली। अब अदालत के आदेश के बाद में इनकी इसी बंगले की पूरी संपत्ति कुर्क कर ली गई है। बंगले को गिराने के लिए 2021 में ही आदेश आ गया था, लेकिन इन्होंने अपनी रसूख का परिचय देते हुए इस फाइल को दबवा दिया था। फिलहाल इसकी पूरी जांच चल रही है और जैसे ही जांच पूरी होगी वैसे ही योगी जी का बुलडोजर इस बंगले पर चलना लगभग तय है। भदेही विधायक जो जाहिद बेग हैं, इनकी पत्नी ये जो इनका नाम सीमा बेग है, वो एक मर्डर नाजिया हत्याकांड में पिछले काफ़ी दिनों से फरार हैं। लगभग 2 महीने से ज़्यादा समय से ये फरार हैं। कोर्ट द्वारा बार बार इनको नोटिस दिए जाने के बाद न तो इन्होंने सरेंडर किया, ना ही ये पुलिस के हत्थे चढ़ी और इसी के बाद में कोर्ट ने इनके संपत्ति को कुर्क करने का आदेश दिया। जिस बंगले को ये सीमा बेग ताला लगा के चली गई थी, उसी बंगले को आज खोला गया और पुलिस ने एक एक सामान को जब्त कर लिया और बंगले में को सील्ड कर दिया है। जैसे ही जांच इस बंगले के बारे में पूरी होगी, तालाब की जमीन पर अवैध कब्जा कर बनाया गया बंगला पर योगी जी का बुलडोजर चल जाएगा, क्योंकि ये कुर्की अदालत के आदेश पर हुई है। ऐसे समय में ये कुर्की हुई है समाजवादी पार्टी के विधायक की संपत्ति पर कि जब वोटिंग के लिए मात्र 2 दिन का टाइम रह गया है, चुनाव प्रचार भी बंद हो गया है। ऐसे में समाजवादी पार्टी के पैरों तले जमीन खिसक गई है। अब उसको नेताओं को नहीं सूझ रहा है कि आगे इस मामले को कैसे रफा दफा किया जाए और ये मामला अब बीजेपी के हाथ में एक बहुत ही बड़ा मुद्दा लग गया है। भले ही प्रचार बंद हो गया हो, लेकिन घर घर प्रचार तो कर ही सकते हैं और जैसे ही ये मामला मीडिया में आया वैसे ही समाजवादी पार्टी बैकफुट पर पहुंच गई। उसके किसी भी नेता का इस बारे में ना तो कोई स्टेटमेंट आया है, ना ही हुई है। अखिलेश यादव ने भी इस पर चुप्पी साध रखी है। वोटिंग 20 नवंबर को है और 18 नवंबर को ये कुर्की ऐसे समय पाई है जिससे न तो समाजवादी पार्टी को इस मामले पर कुछ कहते बन रहा है, न चुप रहते बनता है। नुकसान दोनों तरफ से होगा। अगर कोई स्टेटमेंट देते हैं अखिलेश जी तो नुकसान होगा, नहीं देते हैं तो भी नुकसान होगा। वैसे जो समाजवादी पार्टी के ऐसे बहुत सारे नेता हैं जो आपराधिक प्रवृत्ति के हैं और उनकी दमंगियाई और अपराध एक एक करके अब योगी राज में सामने आ रहे हैं। अखिलेश की यही टेंशन है कि ये अपने जो विधायक हैं, इनकी जो एक एक करके इनके कारनामे सामने आ रहे हैं, उनको कैसे दबाएं। फिलहाल कुर्की का काम चल रहा है।